उम्मीद करते हैं जो समझाना चाहते थे समझ में आ गया होगा। पसीना हालांकि बहुत निकल आया, ये पसीना कामयाब हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को कायदे से देख लिया। चलिए आपका एक नई वीडियो में, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनकी एज 15 से लेके 15, 16, 17, 18 नहीं, इस टाइप की एज होती 20 साल तक। ये जो एज है इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपने कायदे से समझी तो आप समझ पाएंगे हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी मेरी 1 to 1 लोगों से बातचीत होती है, वहां पर हम देखते हैं कि वो लोग भिनकते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? हम आपको कुछ बातें समझाने वाले हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अपना एग्जाम्पल लेंगे, दूसरे का नहीं। ठीक है सर, हमारे नाना क्या पिताजी हमारे बहुत पहले एक्सपायर हो गए, बहुत छोटे थे हम, 2-3 साल के। तो हमारे जो नाना थे वो पंडिताई करने, पंडिताई समझते हैं आप नहीं, हो मंगलम भगवान विष्णु, ये सब ये वाला मामला नहीं। ठीक है, शादी विवाह ये सारी चीजें कराते थे। तो जब छोटे थे हम तो वो साथ में कभी कभी ले जाते थे हमें। जब छोटे थे हम, बहुत ध्यान से समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मेरी तरह जहां से हम निकल के आए हैं, ठीक है सर, तो कुल मिला के अब वहां होता क्या था, हम साथ में जा रहे, कभी लाल झोला पकड़ के जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी 20 रुपए दे दिए, कभी 10 रुपए दे दिए, ये चीजें हुई। बात रुपए की नहीं है, बात यह उस समय जो मेरे अंदर का हेजिटेशन था वो निकल गया। उसी तरीके से जब हम 12th में आए तब हमने सोचा यार अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 12th से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, अर्थात कोचिंग। कभी घर पढ़ाने नहीं गया किसी के, लेकिन यही पढ़ाना शुरू कर दिया। एक बच्चा था, एक पढ़ाया, 2 थे, 2 पढ़ाए, 10 थे, 10 पढ़ाए। और एक टाइम वो आया जब एक क्लास में, अगर लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो बैठने की जगह नहीं होती, लोग इतने बुरी तरीके से बैठते हैं आगे। 12th का एक बैच फुल हो गया, दूसरा स्टार्ट होने वाला है। यानी अब हम आपको ये बता क्यों रहे हैं, क्या बताने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, क्यों? क्योंकि एक टाइम आएगा जब आप कहेंगे कि हमने वो वीडियो देखी थी और वहां से हमने जो सीखा था वो आज मेरे काम में आ रहा। होता क्या है, मान लिया इस एज में, जब मेरी एज अब लगभग 30 के करीब बढ़ रही है, इस एज में हम कहें कि अब हमने तो बहुत डिग्रियां कर ली, अब हम कोचिंग खोलेंगे। जैसे एक आंटी जी आई थी, उनसे 1 to 1 बात हो रही थी कि मेरे लड़के की शादी हो गई है, वो बस कुछ करता ही नहीं है, हम उसका खर्चा झेलना और बहुत ज्यादा परेशान, हम क्या करें। तो अब हमने वो क्या करना चाहता है, बोली कोचिंग खोलना चाहता है। अब जिस एज में आप आ गए हैं, 28 साल 29 साल, शादी भी हो गई है, खर्चे भी हैं, अब आपको चाहिए कहीं पे 15, आप तो यही सोचेंगे 10,000 भी भैया इकट्ठे मिले, बस कैसे भी करके खर्चा, फिर आप फंस जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जिंदगी है जो आपकी 20, 22, 25 साल तक की, तब तक आपको सेट हो जाना है, हर हालत में सेट हो जाना है। तो अब आपको क्या करना है उसके लिए आपको कुछ सीखें। जैसे मान लिया आपने क्या कहा, जैसे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि 12th के बाद हमने बीएससी की, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपने बीए किया, ठीक, बीकॉम किया, जो आपने किया बिल्कुल ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लिया आपके पिताजी की मतलब इतनी हैसियत नहीं थी कि आपको बहुत कुछ करा पाए, तो आपने कहा नहीं हम मेहनत करेंगे। एक आपने मेहनत की, साथ में खुद पैसे कमाए, पढ़े भी, काम भी किया, बहुत सारी चीजें। और ये आप कौन होते हैं बताने, इस दौर से निकल के आ चुके हैं यार हम। दूसरा क्या है, आपने जैसे पिताजी ने जोड़ के गांठ के जैसे जैसे बीएससी करा दी, और आप रोबोट बन के बीएससी करते रहे या बीए कर, जो भी कर, रोबोट बन के। अब रोबोट बन के सबको पता है बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सब में होता कुछ नहीं है। आखिरी में आदमी 15-20 दिन पढ़ता है और उसके बाद आराम से जाके पेपर दे आता है, पास हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम इनके साथ में क्या कर सकते हैं। ये जो आपकी एज है 15 साल के बाद वाली, ये गोल्डन एज है। अगर आप ये नहीं चाहते कि आने वाले टाइम में आपकी मम्मी ऐसे किसी के पास कुछ कहें या कुछ दिक्कतें हो या आपको समस्याएं हो कि अरे यार हमें एक बच्चा पढ़ाएंगे में 300 मिलेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती काहे की यार, हम कई बार कहते हैं, मान लिया हम पंडित आदमी हैं, ठीक है, मान लिया ठीक है पंडित आदमी है, हम नाली नहीं साफ कर रहे हैं, चलो हमारी जो सोसाइटी फिलहाल तो मैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अलावा अगर हम रिक्शा भी चला रहे हैं तो उसमें शर्म की क्या बात। हम हमेशा कहते हैं मेहनत की कमाते हैं, मेहनत की खाते हैं, किसी के सामने हाथ थोड़ी फैलाते हैं। जो मेरा मन होगा वो, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है हम वो करेंगे। सीखिए। कुछ लोग कहेंगे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, शुरुआत में किसी के घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारी खुद की मम्मी लगभग, अब तो नहीं कहती हैं, लेकिन लगभग 5 से 6 साल तक हमारे 12th होने के बाद कहती रही तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है। हम कहते थे नहीं हमें इंटरेस्ट नहीं, हमें नहीं करनी, हमें नहीं करनी, हमें बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहती थी देखना हम ऊपर वाले से डेली प्रार्थना करते हैं कि सत्यम का मूड बदल दो, एक दिन देखना तुम्हारा दिमाग बदलेगा, तुम तैयारी करोगे, पेपर निकलेगा और तुम सरकारी नौकरी करोगे। तो ये जो मेंटालिटी है वो तो है ही चारों तरफ। एक आदमी की मम्मी की मेंटालिटी थोड़ी है, वो तो सबकी है यार वो। क्योंकि उन्हें मम्मी क्या सोचती, मम्मी को लगता है कि वो वहां पे मेरा लड़का पहुंच जाएगा, लड़की पहुंच जाएगी तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म, और वो बिल्कुल सही सोच है उनकी, उनके हिसाब से। अब आप उन्हें कैसे एग्जाम्पल सेट, अब हम उनसे कहते हैं कि जो है, वो कहती है हमारी दोनों लड़कियां लग जाएं, कहते हम बता रहे चलो तुम्हारा जो होना था हो गया, अब तुम्हारा कुछ नहीं, हमें मालूम है जो चल रहा है बढ़िया। तो यानी ओवरऑल आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो आपके घर वाले कह रहे हैं वो अच्छी बात है, वो भी आपके लिए गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन दोनों में जस्टिफाई करिए कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या हमारे मम्मी पापा कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है।
आराम से पहले डिसाइड करिए। सबसे बड़ी अब तो यूट्यूब है, हमारे टाइम में इतना लोग बताने वाले नहीं थे। यूट्यूब कब आया? 2016-17 के बाद। तो सोचते थे क्या करें। अब तो आपको जो आपने देखा बीएससी सर्च करिए, 50 वीडियो आएंगी। बीएससी करने का नुकसान सर्च करिए, आएंगी कि क्या हो सकता है नुकसान। नुकसान क्या है? उसके बाद कोई तुरंत अगर आपका टैलेंट नहीं है तो कोई जवाब नहीं मिलेगी। फायदे क्या है? 50 फायदे हैं, हर फील्ड में जा सकते हैं, बहुत सारे, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम है। एक तो हम ही ने करियर काउंसलिंग सीरीज पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि जो 15 से 25 तक की एज है, ये गोल्डन एज है। अगर इस समय आपने सिर्फ हवाबाजी में निकाल दिया, क्योंकि जो अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं वो आदमी को बेरोजगारी की तरफ ले जा रहा है, ये फैक्ट है। अगर आपके पास टैलेंट नहीं और है भी, तब भी आप क्या करेंगे? अगर ज्यादा टैलेंट है तो आपको शर्म आएगी, आप कहेंगे हम तो ये करेंगे नहीं, मैं तो टॉपर हूं 12th का, मैं ये थोड़ी करूंगा जाके। तो ये कुछ चीजें हैं, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आई होंगी हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन जो आपके अंदर टैलेंट है उसे आपके अंदर जो स्किल्स हैं अगर नहीं है तो प्रोड्यूस करिए, उसी को टैलेंट कहते हैं। प्रोड्यूस करिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए सर, ठीक है। प्रोड्यूस करेंगे तो वो स्किल्स हो जाएंगी, वरना वो टैलेंट है जो आप बचपन से लेके पैदा हुए हैं, आज बचपन से सीखे हैं चीजें हैं। और हर चीज से पैसा कमाया जा सकता है आज की डेट में, अगर आदमी वाकई सोचे। अगर हम मेहनत की बात करें, एक आदमी रात में 8 से 9 हज़ार रुपए थोड़ा सा मेहनत कर ले, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर कहना बहुत आसान, हमने किया है यार, करना भी आसान है। अगर आप सोचेंगे तो 8 से 9 हज़ार रुपए रात में सिक्योरिटी गार्ड कर ले, सुबह 5-6 हज़ार रुपए न्यूज़पेपर डाल दे, 14-15 हज़ार रुपए 1-2 ट्यूशन पढ़ा ले, अगर पढ़ा लिखा है। एक व्यक्ति हम पर्सनली जानते हैं, बीएड किया हुआ और इस समय वो रिक्शा चला रहा है, वैकेंसी आने का इंतजार कर रहा है। पिताजी का रिक्शा था, तबियत खराब तो खुद चला रहा है, ट्यूशन भी पढ़ाता है। 20-25 हज़ार रुपए कमाए, 1 साल तक काम किया, कुछ पैसा बचाया, एक अपना स्टार्टअप लेके और साथ ही साथ अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो 1 साल और पढ़ाते रहे। आने वाले कुछ लोग कहेंगे अरे बेइज्जती हो जाएगी, पढ़े लिखे हुए ये करना नहीं सर। 2 साल बाद आदमी कह रहे यार उन्होंने तो क्या क्या करके क्या क्या बना लिया, तभी तो कहानी लिखी जाएगी जब कोई स्ट्रगल होगा। उम्मीद करते हैं जो समझाना चाहते थे समझ में आ गया होगा। पसीना हालांकि बहुत निकल आया, ये पसीना कामयाब हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को कायदे से देख लिया। चलिए हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।